राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम बात करेंगे साल 2023 में हरियाली तीज का व्रत किस दिन किया जाएगा, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी, क्या नव विवाहिता या कुंवारी कन्याएं जो नए व्रत का प्रारंभ करना चाहती है, क्या वे इस बार से नए व्रत का प्रारंभ कर सकती है या नहीं, और सबसे अंत में उन लोगों के लिए एक उपाय जिनके विवाह में देरी हो रही है या किसी भी तरह की अड़चन पैदा हो रही है। आज हम इन सभी विषय में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हरियाली तीज का व्रत श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को रखा जाता है और यह व्रत विशेष तौर पर पति की लंबी उम्र के लिए और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को सर्वप्रथम माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किया था और इसी कारण विवाहित स्त्रियों के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी अच्छे सुयोग्य वर की कामना से इस व्रत को करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार से युक्त होकर माता पार्वती और भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करती है और भगवान से अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है। इस दिन हरे रंग के श्रृंगार को ज्यादा महत्व दिया जाता है। साल 2023 में श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि प्रारंभ हो रही है। 18 अगस्त दिन शुक्रवार को रात 8:01 पर और तृतीय तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त दिन शनिवार को रात 10:19 पर। ऐसे में उदय तिथि जो हमें प्राप्त हो रही है वो 19 अगस्त दिन शनिवार को प्राप्त हो रही है, तो हम हरियाली तीज का व्रत 19 अगस्त दिन शनिवार को करेंगे। 19 अगस्त दिन शनिवार को सुबह की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 7:30 बजे से सुबह 9:30 बजे तक। दोपहर की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा दोपहर 12:32 से दोपहर 2:07 तक और शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा शाम 6:57 से रात 8:19 तक। अब जानते हैं जो नव विवाहिता या कुंवारी कन्याएं हैं क्या वे इस वर्ष नए व्रत को शुरू कर सकती है या नहीं, क्योंकि इस बार कई लोगों के मन में ये सवाल है कि इस बार अधिक मास श्रावण मास में लगा था तो क्या हम नए व्रत का प्रारंभ इस साल करें या नहीं। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि अधिक मास का समापन 16 अगस्त को पूर्ण रूप से हो जाएगा, इसलिए उसके बाद कोई भी नया व्रत हम शुरू कर सकते हैं। हाँ, यदि अधिक मास चल रहा होता तो हम नया व्रत शुरू नहीं कर सकते थे, लेकिन अधिक मास का समापन 16 अगस्त को पूर्ण रूप से हो जाएगा, तो ऐसे में जो भी नवविवाहित महिलाएं या कुंवारी कन्याएं नए व्रत को प्रारंभ करना चाहती हैं तो वे बिल्कुल बेझिझक इस व्रत को 19 सितंबर से प्रारंभ कर सकती हैं। अब जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि के बारे में। इस दिन पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। ये व्रत करवा चौथ की तरह निर्जला ही रखा जाता है, लेकिन इस व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय पर ही किया जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो नए वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि नए वस्त्र की व्यवस्था ना हो तो 1-2 बार के पहने हुए वस्त्र भी महिलाएं धारण कर सकती हैं, लेकिन यदि इस व्रत में हरे या लाल रंग के वस्त्र पहने जाएं तो ज्यादा उत्तम रहेगा। फिर 16 श्रृंगार करें, हरी चूड़ियां पहने। हरी चूड़ियां सावन के महीने में पहनना सभी सुहागिन स्त्रियों के लिए अति शुभ माना जाता है। फिर भगवान शिव और मां पार्वती के आगे अपने व्रत का संकल्प ले। फिर शाम के समय प्रदोष काल में चौकी लगाकर उसमें हरे, लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर उस चौकी को केले के पत्तों से सुंदर मंडप बनाकर सजाएं। फिर चौकी में भगवान शिव, मां पार्वती और भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। वैसे तो हरियाली तीज के दिन पूरे शिव परिवार की मिट्टी से मूर्ति बनाकर फिर पूजन करने का विशेष महत्व होता है और इस प्रकार से पूजन करना बहुत ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का आह्वान करें, उन्हें रोली अक्षत का तिलक लगाएं, उन्हें फल फूल भोग इत्यादि अर्पित करें। फिर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। भगवान शिव को चंदन, बेलपत्र, समीपत्र, सफेद फूल, भांग, धतूरा, फल, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें और इस दिन विशेष तौर पर भगवान शिव को वस्त्र अर्पित करने का भी विधान है। फिर माता पार्वती को रोली अक्षत से तिलक लगाएं। मां पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। मां पार्वती की पूजा करें और उन्हें भोग अर्पित करें। फिर हरियाली तीज की कथा पढ़ें और पूरे शिव परिवार की आरती उतारें। इस दिन पूरे शिव परिवार की विधि विधान से पूजा करने का विधान है। अब एक जरूरी उपाय उनके लिए, चाहे लड़का हो या लड़की, यदि उनके विवाह में देरी हो रही है
या विवाह संबंधी बाधाएं बार बार उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे में इन जातकों को हरियाली तीज के दिन माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और उनके चरणों में 11 हल्दी की गांठें अर्पित करनी चाहिए और माता पार्वती से अपनी परेशानी को दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, भगवान शिव को हल्दी ना चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह संबंधी जितनी भी बाधाएं हैं या विवाह में देरी हो रही है, वे जल्दी ही दूर हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।